अल्मोड़ा में 3 से 7 अक्टूबर तक 5 दिवसीय सहकारी मेला तैयारियों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने ली समीक्षा बैठक। सहकारिता विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। हरिद्वार में 2027 महाकुंभ की तैयारी, पुलिस ने कसी कमर। आईजी ने सीसीआर भवन में की अहम बैठक। सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, आपदा प्रबंधन पर चर्चा। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, सेक्टर मजिस्ट्रेट, दरोगा सहित कई अधिकारी निलंबित। सुरक्षा में लापरवाही और पेपर लीक में संलिप्तता के आरोप। आईआईटी रुड़की में स्थानीय छात्रों को आरक्षण देने की मांग, जॉइंट मजिस्ट्रेट से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, 2027 में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अब से ही मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को सीसीआर भवन में हुई अहम बैठक में पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरड़े ने खुद कमान संभाली। बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण पर खास फोकस किया गया। पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसके साथ ही पिछले मेलों से मिली हुई चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया। सर, आज कुंभ को लेकर बैठक ली गई है, क्या कुछ? ये बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारे को जो है आने वाले जो कुंभ है उसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या क्या जिससे निर्माण है, उपकरण है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं, ताकि हम पहले से तैयार हो कि हमारे पास पुलिस की अभी क्या संसाधन है, क्या उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है। तो विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं के साथ जो है हम लोग आपसी समन्वय कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है एक बेहतर तरीके से तैयार हो सके कुंभ के लिए, जो है एक बेहतर हमारा पुलिस प्रबंधन होगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या? नहीं, ऑफ कोर्स क्राउड कंट्रोल तो है ही। जैसा हम देख रहे हैं कि कुंभ में जो है अभी जो प्रयागराज कुंभ था तो बड़ी संख्या में जो है यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्राउड कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है। और अपना सिक्योरिटी तो है ही, हमेशा सिक्योरिटी सिनेरियो जो अभी देश का है, तो ये सब चैलेंज अभी है ही पुलिस के लिए। ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो इसीलिए बैठक की गई थी कि जो पिछला जो कुंभ हुआ है उससे हम और बेहतर क्या करें और हमारा प्रबंधन की। और इधर हरिद्वार के जिले के इमली खेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने लाभ उठाया। शिविर में विभिन्न रोगों की जांच के साथ साथ मरीजों को मुफ्त दवाएं दी गई। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि नगर पंचायत इमली खेड़ा चेयरमैन मनोज सैनी ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र पर दी जा रही सेवाएं पहले से बेहतर साबित हो रही हैं और आज का ये शिविर ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी रहा। अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में 3 से 7 अक्टूबर तक 5 दिवसीय सहकारी मेला आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सहकारिता योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री टम्टा ने कहा कि मेले में किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्पियों को लोकल टू वोकल के तहत अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी विभागों को मेले में अनिवार्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब देखिए, यूके एसएसएससी
पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी टिहरी के अग्रोड़ा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन, दारोगा रोहित कुमार और सिपाही प्रहादत्त जोशी को निलंबित कर दिया है। इन पर परीक्षा में सुरक्षा में लापरवाही और साथ ही पेपर लीक में संलिप्तता के आरोप है। 21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल इंटर कॉलेज से पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसमें खालिद और उसकी बहन साबिया पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले की जांच CO रुड़की नरेंद्र पंत को सौंपी गई, जबकि SIT जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में चल रही है। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखिए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT जांच कर रही है। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिस प्रकार से पेपर लीक किया गया है, कहां से कहां तक इसकी कड़ी जुड़ रही है, इसको लेकर के भी पूरी सख्त जांच पड़ताल की जा रही है। UKSSSC पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही सरकार ने सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी टिहरी के अग्रोड़ा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके अलावा सिपाही प्रहादत्त जोशी को निलंबित कर दिया है और साथ ही इन पर परीक्षा में सुरक्षा में लापरवाही और पेपर लीक में संलिप्तता के आरोप लगे हैं। 21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल इंटर कॉलेज से पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद में ये मामला काफी गरमाया हुआ है। इस पर आप देखेंगे कि सरकार पूरी तरीके से सख्त है और लगातार एक्शन लिए जा रही है। इस मामले पर CO रुड़की नरेंद्र पंत को जो जांच है उसकी पूरी कमान सौंपी गई है। इसके अलावा SIT जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में चल रही है। नैनीताल के रामनगर में हाल ही में सामने आए कथित लव जिहाद प्रकरण के बाद पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया है। पिछले सप्ताह घटी इस घटना के विरोध में शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने एक बड़ी जन जागरूकता आक्रोश रैली निकाली और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग तेज कर दी गई है। रैली की अगुवाई हिंदूवादी संगठन के नेता मदन जोशी ने की। मदन जोशी ने कहा कि पिछले हफ्ते की घटना में एक हिंदू किशोरी को गुमराह करके बुर्खा पहनाया गया और उसके साथ गलत कृत्य हुआ। इस प्रकरण ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश और देश भर में भी आक्रोश पैदा किया है। रामनगर के अंदर ऐसे मामले बार बार देखने को मिल रहे हैं। ये हमारी संस्कृति और समाज पर सीधा हमला है। देखिए, रामनगर में द केला स्टोरी घटित हुई है। उस घटना को लेकर हिंदू आक्रोशित है और आज जन जागरूकता अभियान था जो जन आक्रोश में बदल गया और ऐसा माहौल हुआ। सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा बुलडोजर की कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से रामनगर की जनता बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रही है। रामनगर से आवाज उठी है, उत्तराखंड दिल्ली तक ये आवाज जा रही है कि लव जिहादियों के खिलाफ जब तक बुलडोजर उनके घर पर नहीं चलेगा ये लव जिहाद नहीं रुकेगा। एक सिरे से मांग की गई, एक घर में बुलडोजर चला दो तो ये लव जिहाद अपने आप रुक जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर के प्रदेश में राजनीति गर्माती जा रही है, जहां पर प्रदेश का युवा देहरादून परेड ग्राउंड पर आंदोलन करते हुए धरने पर बैठे हैं, तो वहीं पर विपक्ष भी इस मामले पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। शुक्रवार को डोईवाला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश की धामी सरकार बेरोजगार युवाओं के हितों पर कुठाराघात कर रही है और साथ ही पेपर लीक के मामले को लेकर के सिर्फ लीपापोती करने में जुटी हुई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए पूरे प्रकरण की CBI जांच की मांग की और कहा कि ये भर्ती परीक्षा दोबारा करवाई जाए और छात्रों से लिया गया पेपर शुल्क उन्हें वापस दिया जाए। बेरोजगार संगठन के लोग, सभी छात्र इतने दिनों से देहरादून में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन, कांग्रेस का समर्थन उनके साथ है। आज पूरे प्रदेश में हम लोग कांग्रेस के साथ ही आंदोलन कर रहे हैं। आज डोईवाला इस तहसील परिसर में हम लोग पहुंचे और परवादून जिला कांग्रेस के सभी साथियों ने SDM महोदय के माध्यम से
माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है और उसमें हमने यही मांग रखी है कि एसआईटी की जांच से कुछ नहीं होने वाला है। आपने एसआईटी की जांच की करवाने की बात करी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मगर एसआईटी के लोग कौन है? वही पुलिस प्रशासन जो आपके अंडर में काम करता है। वो तो भाजपा नेता और सरकार के प्रेशर में काम करता है, वो कैसे इस पारदर्शिता से काम कर पाएगा? अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सीबीआई सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई को ये काम करना होगा। सीबीआई को ये पूरी जो निगरानी है वो सीबीआई को सौंपने की हम लोग मांग कर रहे हैं। जो परीक्षा है इसको तुरंत रद्द कर दिया जाए और जितना भी पैसा जो छात्रों का लगा है, चाहे वो फीस हो चाहे उनका आने जाने का खर्चा हो। हरिद्वार से है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ से मिला और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आईआईटी बनने से पहले हरिद्वार के स्थानीय छात्रों, पूर्व छात्रों और स्टाफ के बच्चों को रुड़की विश्वविद्यालय में 1% और 5 सीटों का आरक्षण दिया जाता था, जबकि आईआईटी बनने के बाद ये लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आईआईटी रुड़की वर्तमान में सामाजिक कार्य नहीं कर रहा और पूरी तरह से व्यावसायिक संस्थान बनकर के रह गया है। उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की को रुड़की से भूमि और तमाम सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन रुड़की के निवासियों और शहर के प्रति योगदान नगण्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में पूर्व की भांति हरिद्वार जनपद के छात्रों, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों और स्टाफ के बच्चों को पढ़ाई का मौका देने की मांग की गई है। खबर हरिद्वार की पथरी थाना क्षेत्र से है, जहां आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घटना कटारपुर गांव की है, जहां पर रविदास मंदिर के पास में जमा कुछ लड़कों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद बढ़ गया और गांव के अनुज ने 25 साल के अर्जुन पर देसी तमंचे से फायर कर दिया और उसके सिर में गोली मार दी। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और घायल को इलाज के लिए हरिद्वार के सतीकुंड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जॉली ग्रांट रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस का यह कहना है कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए टीमों को काम पर लगा दिया गया है। ये दो पक्षों का लड़ाई झगड़े में, जो कि कटारपुर निवासी अर्जुन, जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, अभी इनको गोली लगी है। जिसने गोली मारी है अनुज नाम, वो भी कटारपुर से ही है। बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े में आक्रोश में आके उसने गोली चला दी, जिसमें इनको इंजरी हुई है और इंजरी जो गोली है वो ब्रेन को छू के गई है और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो ये व्यक्ति है इसको जॉली ग्रांट रेफर कर दिया गया है। पेशेंट स्टेबल है, पर क्योंकि थोड़ी चोट जो है वो ब्रेन तक भी पहुँची है तो न्यूरो को दिखाना अनिवार्य है, इसलिए डॉक्टर ने जॉली ग्रांट। रुड़की के मंगलौर कोतवाली पुलिस ने अवैध गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और क्षेत्र में सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत रात के समय कार्रवाई करते हुए गैस चोरी के एक बड़े कैप्सूल और 23 सिलेंडरों को जब्त किया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया कैप्सूल अवैध तरीके से गैस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और ये लंबे समय से चल रहे गैस चोरी के नेटवर्क का हिस्सा था। कुछ ही दिन पहले प्रशासनिक टीम ने भी गैस प्लांट इलाके में कार्रवाई की थी, लेकिन अब कोतवाली पुलिस ने इस पूरी प्रक्रिया को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने में अहम सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार मौके से 3 आरोपी फरार हो गए, जबकि अन्य संदिग्धों की पहचान और धरपकड़ के लिए छानबीन की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, जो कि अवैध गैस की सप्लाई और रिफिलिंग में सक्रिय हैं। मॉर्निंग आवर में हमारे इंस्पेक्टर को एक सूचना मिली, जैसा मैंने पता किया तो उनका कहना था कि जब वो हमारा नाइट ऑफिसर वहाँ घटनास्थल पर गया तो वास्तव में वहाँ रिफिलिंग का काम हो रहा था, जो अवैध तरीके से हो रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी को सूचित किया गया है, उनको बुला करके जो उसमें आगे विधिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है। अभी एग्जैक्ट वो फिगर कितने कम है, कितनों में रिफिलिंग किया, ये जब वो जिला पूर्ति अधिकारी या उनका स्टाफ आता है उसके बाद भी क्लियर होता है। हाँ, वो जो वहाँ पर घटनास्थल पे थे, जो उसमें इन्वॉल्व थे, वो अभी पुलिस ने डिटेन कर
खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये प्रदर्शनी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत लगाई गई। इसी दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने पेश किया। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान, राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पीएम मोदी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहन करना है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जनता से सहयोग मांगा है। इसी मौके पर हरिद्वार की मेयर किरण जैसल और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नगर निगम में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जैसा उन्होंने कहा कि जन्मदिन नहीं इस रूप में मनाना, हमने सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसी में आज एक कार्यक्रम नगर निगम में, यहाँ एक प्रदर्शनी जो हमारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है और उनके माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिले, जो लाभ नहीं मिला, इसका उद्देश्य यही है। लोग आएंगे, देखेंगे और उन योजनाओं का लाभ भी लेंगे। हरिद्वार की गुगाल फिराहेडियान धर्मशाला में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलने वाली सेवा पखवाड़ा के तहत एक निजी अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को लाभ मिला। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रही महापौर किरण जैसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें दी जा रही सेवाएं बहुत ही बेहतर है और ये शिविर स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है।